क्या लगता है इस देश की समस्याओं का समाधान? क्या हमको क्या पता क्या समाधान है? क्या हमको पता है समाधान क्या? क्या क्या इस देश के सारे लोगों को जेल में भर दो और उनके साथ एक गधे को भी बंद कर दो। इस देश के जो युवा हैं विशेषकर, मैं उन सब से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, किसी भी चीज को सिर्फ इसलिए ना माने कि लोग आपसे कह रहे हैं। पढ़े भी सर। जिस दिन इस देश में लोग, युवा खासकर युवा, और आप तो सब पढ़े लिखे लोग हैं भाई, 1950 में 13% लोग लिटरेट थे, तब स्थितियां बड़ी अच्छी थी। उस इलिटरेट लोगों को अच्छे लोगों की पहचान थी। आज 80% लिटरेसी रेट, और तुम्हारे एरिया का सांसद अपराधी, तुम तो भुगतोगे ही सर, तुम तो रोगे ही सर। नफरत फैलाने से रोकना होगा। सद्भावना फैलाओ, मोहब्बत फैलाओ, प्रेम फैलाओ। हमारे एक सीनियर, उन्होंने मुझसे कहा अवध, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। हमने कहा ऐसा ना कहे सर, कहीं एग्जाम्पल दे दूं? मैंने कहा दो। तो एक आदमी जा रहा था, उसको बुलाया, बोले भैया आपको क्या लगता है इस देश की समस्याओं का समाधान? क्या हमको क्या पता क्या समाधान है? क्या हमको पता है समाधान क्या? क्या क्या इस देश के सारे लोगों को जेल में भर दो और उनके साथ एक गधे को भी बंद कर दो। मेरे सीनियर उस आदमी से कहा कि इस देश की सारी समस्याओं का समाधान यह है कि इस देश के सारे लोगों को जेल में बंद कर दो और उसके साथ एक गधे को भी बंद कर दो। उस आदमी ने कहा कि गधे को क्यों बंद करोगे? तो मेरे सीनियर मेरी तरफ घूमे, बोले देखे मैं तुमसे कहा था ना, ये गधे की चिंता पहले करेगा, ये आदमी की चिंता नहीं करेगा कि सबको काहे बंद करोगे, पहले ये पहले गधे की चिंता करेगा। यही इस देश की दिक्कत है कि बहुसंख्यक लोग सही चीज पर ध्यान नहीं ले जाते। अरे पहले यही पूछ लेते कि सब लोगों को काहे बंद करोगे, गधे को बंद करो ना। उन्होंने कहा यही मैं तुमसे कह रहा था कि इस देश में एक बड़ा तबका है जो हमेशा एक गलत चीज को देखेगा। पूरी व्हाइट दीवार है, उस पर आपने एक ब्लैक मार्क लगा दिया। आप लोगों से पूछो क्या दिखाई पड़ रहेगा, लोग कहेंगे ब्लैक मार्क। इतनी बड़ी सफेद दीवार है, वो नहीं दिखाई पड़ रही। वो एक छोटा सा ब्लैक मार्क, वो दिखाई पड़ रहा है। इस चीज से बाहर निकलना होगा। नर्सरी का बच्चा, क्लास 5th का बच्चा, क्लास 12th का बच्चा। अब एक सवाल है जो बच्चे अपने माँ बाप से अक्सर करते हैं, लगभग सभी करते हैं, सभी माँ बापों को सवाल का सामना करना पड़ता है कि पापा हम कैसे पैदा हुए थे। अभी मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था, तो उसमें एक बच्चा सवाल कर रहा है अपनी माँ से। वो मेरे ख्याल से क्लास 3rd या 4th का बच्चा होगा, तो अपनी माँ से सवाल कर रहा था कि मम्मी हम कैसे पैदा हुए। तो उसकी मम्मी बता रही कि बेटा देखो ऐसा है कि परियां आसमान से उतर कर आई थी और उन परियों ने भगवान की तरफ से तुम्हें हमें दिया था। तो लड़का सीधे बोलता है कि मम्मी वो सुहागरात वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ये तो आज 5G जनरेशन के लड़के हैं। बहुत सारे माँ बाप परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते, इसीलिए वो और परेशान रहते हैं। 11th और 12th, आप 11-12 के बच्चों को देखो, स्कूल से बाहर निकलते हुए छुट्टी में, ये कॉलर खड़ा है, 2 बटन खुली हुई है, टाई खिंची हुई है, कॉलर खड़ा हुआ है। कॉलर क्यों खड़ा है? वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो चुका है, वो नीचे से दबाव बना रहा, मारा दबाव, कॉलर खड़ा हो गया। क्लास 12th एक ऐसी उम्र है जिसमें 99% युवा बगावती होते हैं, विद्रोही। 12वें के लड़के से कहो, 12th के लड़के से, यार गुड्डू परेशान किए, बोले ठोक दे भैया। 16, 32 का आदमी मॉडरेट हो जाता है। 32 साल के लोगों से मिलिए आप, कह रहे हैं हम भी बड़ी बदमाशी की है, जो तुम आज कर रहे हो ना हम छोड़ चुके हैं करके। काहे क्यों छोड़े? और 42 का आदमी संत हो जाता है कि माया है, ये स्त्री, ये धन, ये दुनिया, ये सब, और सारा खेल हार्मोनों से जुड़ा हुआ है सारा। और 62 में तो पहुंचते पहुंचते वो सिर्फ 62, 72, 82 के आदमी से पूछो कि बाबा शादी करने वाला, हमसे बात मत करो, शादी करना कि नहीं करना, भागो।
उम्र भी आदमी को ज्ञान देती है, उम्र